करते हैं, कोई भी कर्तव्य करते हैं, तो उसमें हमारा जमा का खाता बढ़ता चला जाता है। बाबा ने सबसे पहले हमें इस समय के महत्व को बताया कि ये संगम का समय जहाँ आत्मा अपने सत्य पिता परमात्मा के साथ अपना मिलन मनाती है, अपने आप को बुद्धि से जोड़ करके शक्तियों से स्वयं को करती है। तो इस संगम के हर सेकंड, हर पल को, हर श्वास को इसमें सफल करने की बात जहाँ बाबा हम बताते हैं कि जब भी संगम के समय के महत्व की बात की जाती है, उससे हमारे संकल्पों की बात सबसे पहले आती है। हमारे संकल्पों में बाबा की याद कितनी, आज जो बाबा ने हमें ध्यान भी खिंचवाया है, याद का अभ्यास, बार बार याद का अभ्यास। तो याद करने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर हम अगर अटेंशन देते हैं तो हमारी याद न केवल निरंतर होती है लेकिन शक्तिशाली भी बन जाती है। तो जिसमें सबसे पहली बात ये आती है कि हम इस समय के महत्व को जानें। कि जिस समय में हम बैठे हैं, जिस समय को हम व्यतीत कर रहे हैं, ये समय में परमात्मा का साथ हमें मिला है। और जिस परमात्मा के साथ से न केवल मैं आत्मा पावन बनती हूँ, पवित्र बनती हूँ, लेकिन साथ साथ परमात्मा के साथ सर्व संबंधों को निभाने का भी मौका सिर्फ और सिर्फ इस समय ही हमें मिलता है। ये वो संगम का विशेष समय है, ये वो अमूल्य समय है, ये वो कल्याणकारी समय है जब पूरे कल्प में आत्मा अपने पिता परमात्मा से बिछड़ी हुई होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस संगम पर ही आकर के मिलती है, अपने पिता को अनुभव करती है, उनकी शक्तियों को अनुभव करती है, उनसे हर प्रकार की प्राप्ति का अनुभव हम आत्मा सिर्फ संगम पर ही कर पाती है। तो बाबा हमें संगम के महत्व को बताते हुए कि यहाँ एक भी सेकंड व्यर्थ ना जाए। व्यर्थ जाना माना ही क्या कि बार बार उस कलयुगी सृष्टि में या पुरानी दुनिया में बुद्धि का योग लगना। जब बाबा के साथ हमारा बुद्धि का योग होता है तो हमारी कमाई जमा हो जाती है, बाबा की श्रीमत पर हम पूरा पूरा चल पाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा बुद्धि का योग बाबा से टूट करके इधर उधर जुड़ जाता है, अर्थात पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में, पुराने संबंधों में चला जाता है, तो उस समय आत्मा अपने को शक्तिहीन अनुभव करती है। आत्मा का जो बल है, आत्मा की जो शक्तियां हैं, वो उसे महसूस नहीं हो। क्योंकि जिस प्रकार हम कलयुग की सृष्टि में पहले से भी चल रहे थे, भले हम रहे तो इस कलयुग में ही हैं, लेकिन कलयुग में रहते हुए भी इस कीचड़ का या इस कलयुग की गंदगी का, बाबा कहते हैं, बच्चों पर प्रभाव नहीं आना चाहिए। और किसी भी प्रभाव से मुक्त वही आत्मा रह सकती है जो बाबा के प्रभाव में सदा महफूज रहती है। बाबा के प्रभाव अर्थात बाबा के गुण और बाबा की शक्तियों को स्वयं में अनुभव करना। तो इस संगम युग पर ही बाबा ने जब हमें हमारी सत्य पहचान दी, स्वयं की सत्य पहचान दी, जिस सत्य पहचान के आधार पर हमने बाबा के साथ अपने सर्व संबंध जोड़े, अपने को वो शक्तियां महसूस कराई, अपनी आत्मा को बलशाली बनाया। इस समय बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं कि आत्मा अपने आप में इतनी भरपूर हो जाए, इतनी शक्तिशाली हो जाए कि वो औरों की भी पालना के निमित्त बन जाए। आज सुबह जब हम बाबा के माँ वाक्य सुन रहे थे, प्रभा दीदी आए थे पीतमपुरा से, तो कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई कि ये इस समय जो समय है, ये चल रहा है, जिस स्थान पर हम बैठे हैं, ये है जड़। और जड़ से पानी या जड़ से शक्ति, जड़ से खाद पूरे विश्व को मिलती है। तो ऐसे भी हम पूर्वज आत्माएं हैं कि बाबा ने हमें ये स्मृति दिलाई। ये पूरी सृष्टि में इस समय हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे, और कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ कर के हमारा कर्तव्य अब और ज्यादा बढ़ जाता है कि हमें
इस तरफ बहुत ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पूरे वृक्ष को क्या मिल रहा है। और जिस स्थान पर बाबा ने हम सबको लाया है, चाहे पुरुषार्थ के निमित्त, चाहे सेवा के निमित्त, तो ये बाबा का वो पहला स्थान भी है जहाँ से ही सेवाओं की शुरुआत हुई। यही वो स्थान है, कमला नगर से शक्ति नगर, जहाँ पर हमारी सभी दादियाँ, हमारे सभी बड़े आकर के, खास जिन्होंने बाबा को याद करने का पुरुषार्थ भी किया है, सेवा की भी बहुत अच्छी अच्छी जो प्रैक्टिकल कर्म में दिखाई है ला करके। इसके साथ साथ बाबा ने वरदान भी दिया इसको कि ये स्थान सदा फलीभूत रहेगा और आने वाली सभी आत्माओं को यहाँ से खास शक्ति अर्थात बल की प्राप्ति। तो ये सब बनाने वाले, इन सब शक्तियों को या इन सब अनुभवों को औरों को कराने वाले निमित्त हम सब बाबा के बच्चे हैं। तो हमारा यहाँ कर्तव्य बढ़ जाता है कि जहाँ जिस चीज की पॉपुलैरिटी होती है, जिस कंपनी की, जिस वस्तु की, खास ब्रांड की ये बात पक्की निश्चित होती है कि ये तो बहुत विशेष है या उसकी क्वालिटी पर कोई भी प्रश्न नहीं उठता, तो हम उसी स्थान पर उन्हीं जड़ों में बैठे हैं जहाँ की शक्ति, जहाँ का बल, जहाँ की पवित्रता, जहाँ की धारणाएं इतनी श्रेष्ठ है, इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि हम एक एक आत्मा उसको महसूस भी करती हैं। लेकिन यहाँ हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन शक्तियों को या उन प्राप्तियों को, बाबा से प्राप्त हुए उन गुणों को अन्य आत्माओं तक कैसे पहुंचाए। तो उसके लिए अपना स्वमान सदा हमें याद रहे, जो सेकंड सेकंड हमें पुरुषार्थ करना है। जैसे बाबा कहते हैं अजपा जाप अंदर चलता रहे। तो वो अजपा जाप किस आधार पर चलेगा, क्योंकि योग में बैठते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में बुद्धि वापस इधर उधर चली जाती है, फिर बुद्धि को एकाग्र करना पड़ता है। अगर हम कोई लक्ष्य लेकर नहीं बैठते तो दीदी भी जैसा सुना रहे थे कि योग में हमें विशेष कोई स्वमान, विशेष कोई लक्ष्य लेकर के बैठना है, ताकि बुद्धि की जो भटकना है वो बंद हो जाए, उसकी एकाग्रता बढ़ जाए। तो बाबा ने हमें जो स्थान दिया, जो जड़ें दी संगम युग पर कि आप सब विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, आप पूर्वज आत्माएं हैं। जब हमें अपना ये स्वमान याद रहता है तो आत्मा अपने आप में उन सर्व शक्तियों को महसूस करने लगती है। और उन शक्तियों को ना केवल अपने लिए हम यूज करें, लेकिन विश्व की अन्य आत्माओं तक। भले कई कहते हैं हम इतना ज्ञान नहीं सुना पाते या इतना किसी को नहीं समझा पाते, तो बाबा कहते सिर्फ ज्ञान सुनाने की बात ही नहीं है, मनसा इतनी शक्तिशाली हो, हमारे संकल्प इतने श्रेष्ठ हो, संकल्पों में इतनी शुभ भावना और शुभकामना हो कि हम यहाँ बैठे भी पूरे वृक्ष को अर्थात पूरी सृष्टि की आत्माओं को वो प्रदान कर सकते हैं जो उन आत्माओं को बाबा से चाहिए। और हम निमित्त बाबा के सहयोगी बच्चे सभी, एक एक बच्चा, सिर्फ हम अपने लिए ना कहें, लेकिन एक एक बाबा का बच्चा जिसने स्वयं को जान लिया है, स्वयं को पहचान लिया है, बाबा को जान लिया और पहचान लिया है, और अभी इसी पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं कि हमें भविष्य के लिए अपना पद श्रेष्ठ बनाना है, हमें अन्य आत्माओं को भी बाबा का परिचय देते हुए उन आत्माओं का भी कल्याण करना। तो जब ये निमित्त भाव और कल्याण की भावना हम सबके अंदर आ जाती है तो हमारा ये संगम का समय सफल हो जाता है। एक एक कर्तव्य जब हम करते हैं तो हमें ये याद आनी चाहिए कि ये कर्म या ये कर्तव्य हम किसके लिए कर रहे हैं, किसकी श्रीमत पर हम चल रहे हैं, किसकी श्रीमत के अनुसार हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, हम घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, या किसी के साथ हम कर्म में आ रहे हैं, संबंध संपर्क में आ रहे हैं। जब वो श्रीमत हमें स्मृति में रहती है तो बाबा की उस श्रीमत से उन आत्माओं का भी कल्याण हो जाता है जिन्हें ज्ञान की समझ नहीं भी। कोई भी आप सबसे मिलते हैं आकर के, तो हमेशा अंदर लक्ष्य ये रखना चाहिए हमें कि हमें इन आत्माओं तक
बाबा का परिचय देना, खास उन आत्माओं को जो चल कर के स्वयं आपके नजदीक आपके पास आई। जाकर के सेवा करना वो तो है ही है, वो तो एक एक्स्ट्रा पुरुषार्थ हो गया, लेकिन जो आत्माएं खास लेने के लिए आपके पास पहुंची हैं, अचानक ही हम कहें अरे आप तो बहुत सालों बाद आए मिले। तो कहते हैं ऐसे ही बस मन किया आपसे मिले या जाएं और हम आपके घर आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि उस आत्मा को क्या चाहिए जो उसे सूक्ष्म अंदर प्राप्ति चाहिए, उसे कौन अनुभव करा रहा है कि आप यहाँ जाओ तो आपको मिलेगा। और वो अनुभव कराने वाले बाबा हैं। बाबा उन्हें अनुभव कराते हैं, बाबा उन्हें रास्ता दिखाते हैं, बच्चे आप इस स्थान पर पहुंच। जो अंत समय के लिए भी बाबा कहते हैं बाबा के बच्चों का घर, एक एक का घर सेवा स्थान बन जाएगा, आश्रम का स्थान बन जाएगा, जहाँ से अनेकों को सहारा मिलेगा, अनेकों को सहयोग मिलेगा। तो हमें ये पहले चेक करना है कि क्या इतनी श्रेष्ठ स्थिति हमने स्वयं की बनाई है, अर्थात इतनी शक्तियां, इतने गुण और इतने अनुभव हमने बाबा के साथ सर्व संबंधों के अपने पास जमा कर लिए हैं। अगर नहीं तो करने, यहाँ पर दूसरी बात हम कर ही नहीं सकते कि नहीं हम तो अभी अभी आए ही हैं, या हमने तो अभी इतना कुछ सीखा नहीं, या हमने इतना कुछ समझा नहीं। बाबा कहते ऐसा कभी भी नहीं। बाबा को पहचान लिया, बाबा को जान लिया, उस घड़ी से ही हमारी रेस शुरू। उस घड़ी से ही हमें बाबा ने ये कर्तव्य दे दिया कि बच्चे अब आपको पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण। और कहीं पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, कुछ सीखते हैं, फिर उनको जॉब के लिए भी वो कंपनीज ऑफर करती हैं कि आप हमारी इसी कंपनी में लग जाएं, यहीं आप हमें अपना कर्तव्य करें और हमें सहयोग दें। लेकिन उसके लिए भी एक टाइम लिमिट रखते हैं, इतने समय के बाद से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं या आप इस कंपनी में अपना कार्य दे सकते हैं। लेकिन बाबा के पास इस पढ़ाई को पढ़ करके या इस पालना में पल करके एक दिन में ही बाबा कहते बच्चे बस बाप को जान लिया ना, स्वयं को पहचान लिया, बस अब कुछ भी नहीं, अब समय इतना नहीं है कि हम कहें अभी पहले हम संपन्न बन जाएं। हाँ ये जरूर है कि हम अच्छी तरह ज्ञान की समझ रखें, हर एक बात को हम बुद्धि में क्लियर रखें, बाबा के साथ अपना इतना अच्छा कनेक्शन बना करके रखें। और ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, जितना जल्दी हम इसे करना चाहेंगे उतना हम जल्दी कर सकते। और जब हम करते हैं तो अपने आप ही, जैसे बाबा कहते हैं आप बच्चे बस तैयार हो जाओ, जिनको जो चाहिए वो मैं आत्माओं को आपके पास अपने आप भेजूं। दुकान तैयार ही नहीं हुई, सेल्समैन तैयार ही नहीं हुआ, तो ग्राहक कैसे आएंगे? दुकान ही बंद पड़ी हुई। दुकान खोलकर भी बैठ जाते हैं किस आशा के साथ कि कोई जरूर आएगा सामान। ये नहीं सोचते कल भी कमाई नहीं हुई, आज भी नहीं हुई, नहीं, इस आशा के साथ जाकर फिर से दुकानदार अपनी दुकान को खोलता है, इस आशा के साथ फिर से थोड़ा थोड़ा सामान उभरता जाता है, इकट्ठा करता जाता है, चाहे उस चीज की कोई डिमांड नहीं भी है फिर भी वो रखता है। किस लिए? ताकि शायद इस चीज को देखकर उसका अट्रैक्शन व्यक्ति का, लेने वाले का, ग्राहक का इस चीज पर भी चला जाए, और थोड़ी उस चीज की महिमा भी कर देते हैं कि जी ये तो बहुत अच्छी है, या उसको बेचने के लिए ऑफर्स भी लगा देते हैं कि ये खरीदो तो ये फ्री मिलेगा, या ये खरीदो तो इतना सस्ता ये मिलेगा। ऐसे ऐसे करके बाबा के पास भी बच्चे जो आते हैं, कई बार वो शक्तियां या वो गुण लेने के लिए आते हैं जो उन्हें स्थूल रूप से, बाहरी रूप से प्राप्तियां दिखाई देती है। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं उन्हें स्वयं की पहचान मिलती है, उन्हें बाबा का परिचय मिलता है, तब उन्हें समझ आता है। और हम निमित्त कोई भी आत्माएं, बाबा के बच्चे उन आने वाले नए बच्चों को टेम्पटेशन दे सकते हैं कि आप सिर्फ इतना चाहते थे, भगवान तो आपको ये देना चाहता है, आप सिर्फ ये सोच करके आए थे, परमात्मा ने तो आपके लिए ये भी सब तैयारी करके रखी है, ये सब भी खजाने भरपूर करके रखे हैं। तो इस तरह से जब हम सेवा में अपने समय को यूज करते हैं, सफल करते हैं, तो इस संगम के कर्तव्यों को हम बखूबी निभा सकते हैं।
बाबा की उस हर उम्मीद पर हम खरा उतर सकते हैं। बाबा जो हम बच्चों से चाहते हैं कि स्व का भी परिवर्तन करना है, लेकिन विश्व की अन्य आत्माओं का भी कल्याण। तो स्व का परिवर्तन तो बड़ा गुप्त है, जो हम सब अपना अपना पुरुषार्थ के आधार पर कर रहे हैं, लेकिन अन्य आत्माओं की सेवा में कोई गुप्त रहने की बात नहीं है। अन्य आत्माओं की सेवा में हम प्रत्यक्ष रूप से आत्माओं को बाबा का परिचय देते हैं, समझ देते हैं और उनका संबंध बाबा के साथ जुड़ा। कल भी बाबा ने हमें ये टाइटल दिया कि आप मेरे बच्चे एजेंट्स। तो एजेंट्स का भी क्या काम होता है? मेन मालिक से उस ग्राहक को मिलाना। तो हम भी बीच में जो निमित्त बच्चे बनते हैं, हमारा भी तो काम। तो उन आत्माओं को बाबा का परिचय देकर उस सर्व शक्तिवान के साथ, रचयिता बाप के साथ उनका कनेक्शन जुड़ाना, ताकि वो डायरेक्टली ही अपने पिता परमात्मा के साथ जुड़ जाएं, उसे याद करें और अपने पिछले जो भी विकर्म है उनको खत्म करे, दग्ध करे आत्मा, और भविष्य के लिए अपना वर्षा जमा। तो अपने हर एक सम्मान को, एक एक टाइटल को स्मृति में जब हम रखते हैं, तो समय तो संगम का हमें सिर्फ इतना ही मिला है। शरीर का हम नहीं जानते कितना समय आत्मा इस शरीर के साथ अभी रही हुई है। क्या पता अगले ही पल, अगले ही सेकंड आत्मा शरीर छोड़ दे, उस समय का निश्चित नहीं। लेकिन जो आज ये पल, ये घड़ी हमारे पास है, इसको हम कैसे बाबा की याद से, बाबा की सेवा से और संकल्पों में भी, बुद्धि में भी, बाबा कहते हैं जब भी हम ये श्रेष्ठ संकल्प रखते हैं कि हमें अनेक आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त हैं, या अनेक आत्माओं को हम सुख देने वाले हैं, अनेक आत्माओं को हम उस शांति के सागर, सुख के सागर से मिलाने वाले हैं, उनसे संबंध जुड़ाने वाले हैं। तो कोई भी आत्मा हमारे सम्मुख आएगी तो अंदर से यही लगन रहेगी कि कैसे भी इसको बाबा का परिचय मिल जाए, कैसे भी इस आत्मा को, इसकी बुद्धि का योग जो है वो बाबा के साथ जुड़ जाए। तो ऐसे करते करते जब हम अपने नॉर्मल रूटीन में भी अपने स्वमान को और अपने कर्तव्यों को हम याद रखते हैं, तो ये समय संगम का और महत्वपूर्ण हो जाता है। अब दूसरी बात आती है कि हम कहाँ समय को व्यर्थ ना करें। समय व्यर्थ जाता है पर दर्शन, पर चिंतन। तो इन दोनों बातों में जब समय हमारा व्यर्थ चला जाता है, तो फिर बाद में हमें लगता है कि अरे, इतनी शक्ति, इतना प्राप्तियां हमने जो गवा दी, अब उसको कैसे भरपूर करें। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जिस घड़ी एक व्यर्थ संकल्प आने ही लगता है, समझ तो आ जाती है उस घड़ी, आत्मा इतनी नॉलेजफुल तो सबकी है ही है, पता पड़ जाता है अब अगर ये संकल्प यहाँ स्टॉप नहीं किया, ऐसा नहीं है कि व्यर्थ संकल्प आते ही नहीं या खत्म ही हो गए सदा, नहीं, लेकिन जब आए तो समझ मिल गई उस घड़ी, उस पल, कि इसे अभी ही, इसी सेकंड यही हम ब्रेक कर। और जब उसी पल, उसी सेकंड हम उसको रोक देते हैं अपने योग के बल से, योग की शक्ति से, तो आगे हमारा और समय व्यर्थ होने से बच जाए। और सबसे मुख्य बात क्या है, जो भी खजाने बाबा से हमने सुबह से रात तक जमा किए होते, या इतने वर्षों से जब से हम बाबा को सुनते आ रहे हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते आ रहे हैं, अपनी इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ते आ रहे हैं, तब से हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई, कितने खजाने हमने जमा किए, वो सभी खजाने हमारे व्यर्थ होने से बच जाते हैं। अगर एक सेकंड में हमें व्यर्थ और समर्थ की पहचान मिल जाती है, बुद्धि क्लियर कर देती है कि ये व्यर्थ है और ये समर्थ। और सिर्फ समझ या पहचान ही नहीं, लेकिन उसको स्टॉप करने का या उसको ब्रेक लगाने का बल जो हम योग के द्वारा इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, उसको जब हम यूज करते हैं तो हमारे खजाने भी व्यर्थ होने से बच जाते हैं, बल्कि हमारा खाता समर्थ की तरफ चला जाता है। तो यहाँ बाबा भौतिक बातों की भी हमें क्लैरिटी देते हैं कि जब
इस समाज में, दुनिया में हम रह रहे, तो हर तरह के कर्तव्य, हर तरह के मनुष्यों से हमारा लेन देन भी होता है, क्योंकि वो सब तो ज्ञान को समझने वाले नहीं। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं वो अपनी बात करते हैं, क्योंकि आप एजेंट्स हो, तो आप अपनी कमाई की बात करो, आप अपने बिजनेस की बात करो। क्योंकि जहां तक भी देखा गया है, जो भी ऐसी बिजनेसमैन आत्माएं हैं, सेल्समैन है, या जो भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं पब्लिसिटी करते ही रहते हैं। आप बात उनसे कुछ और करते हैं, वो बात करते हैं कि हाँ, हमारा ये काम है, आप इसमें इन्वेस्ट करो, आप इसमें ये करो। ले दे करके कहीं ना कहीं से वो अपने ही काम की बात निकाल। तो बाबा भी कहते हैं क्या इतने ही परफेक्शन हमें हमारे इस ज्ञान को डिलीवर करने की आती है? हमारे सम्मुख भी कोई भी आत्माएं आए, इतने अच्छे सेल्समैन, इतने अच्छे एजेंट्स हम भी बन रहे हैं कि हम इस संगम युग के समय को उन आत्माओं के प्रति लगाएं, जिन आत्माओं को इस समय की आवश्यकता है, या इस समय वो प्राप्तियां वो प्राप्त करना चाहते। तो जब इतना हम अपने कर्तव्य के ऊपर, या बाबा के हम सहयोगी, विश्व कल्याणकारी आत्मा है, जब हमें ये याद रहता है, हमें ये स्मृति रहती, तो हमारा ये संगम का समय सफल होता चला जाता। तो दोनों ही बातें हैं, पर दर्शन और पर चिंतन। पर चिंतन को खत्म करने के लिए बाबा ने काम किया है, आप ज्ञान का मनन चिंतन करें। ज्ञान का मनन चिंतन करने में मेहनत लगती है, पर चिंतन करने में मेहनत नहीं लगती। किसी अन्य आत्माओं की, किसी ऐसी घटना की, किसी ऐसे समय की चिंतन को व्यर्थ में ले जाने में कोई समय नहीं लगता, कोई एनर्जी नहीं लगती, उस घड़ी लगता है ये तो बड़ा सहज ही काम है। एक संकल्प आया, बस वो एक संकल्प से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो चिंतन बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन जहाँ ज्ञान का चिंतन हम करने लगते हैं, वहां हम सोचते हैं बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने आज क्या। तो बाबा कहते हैं ये ऐसा होता है क्यों? क्योंकि 63 जन्म तो आत्मा इसी चिंतन में रही कि मैं देह हूँ, ये सब देहधारी है, इनसे मेरे ये संबंध है, इसलिए वो करना जरा ज्यादा इजी हो जाता है। फिर भी हमें यहाँ पर अपने को ढीला नहीं करना, लेकिन फिर भी हमें पुरुषार्थ यही करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय, जो बाबा बार बार हमें रोज याद भी कराते रहते हैं कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बन, स्वदर्शन चक्र फिराओ। फिर भी बीच में बाबा बताते हैं बच्चे अभी इस स्वमान के साथ ये अभ्यास करो। फिर कभी सेवा के फील्ड में बाबा ज्यादा आगे बढ़ाते कि इस तरह से सेवा करो, ये कर्तव्य करो तो भी याद में गिना जाएगा, आज कर्म योगी होकर के कर्तव्य करो तो भी कमाई जमा हो जाए। तो ऐसे छोटी छोटी युक्तियां जो बाबा ने हमें बताई हुई है, उन्हें हमें यूज करना, क्योंकि 24 घंटे सारा दिन का तो ये रहेगा उतना ही समय। अब उतने ही समय में हमें घर को भी देखना है, परिवार को भी संभालना है, स्वयं का भी ध्यान रखना है, समाज, दुनियादारी, सब कुछ देख। अलग से समय हमें नहीं मिलेगा, लेकिन पुरुषार्थ का एक एक सेकंड अगर हम यूज करते हैं बाबा की याद, अपने स्वरूप को स्मृति में रखने में या सेवा करने में, तो वो हमारा एक एक सेकंड, जो बाबा कहते हैं संगम का तो सेकंड सेकंड भी वर्षों के बराबर, तो जमा करने में भी वर्षों के बराबर है, तो माइनस होने में भी वो वर्षों के बराबर। तो जब एक सेकंड को हम सफल करते हैं, इसका भाव ही है कि हमने पूरे एक वर्ष की कमाई कर। तो अगर ये हमें अटेंशन मिलता है, बहुत अच्छे से अपने इस संगम युग के समय को बचा भी सकते हैं, समर्थ बना सकते हैं, कि कुछ भी अलग नहीं है ज्ञान, कुछ भी अलग नहीं है, और बातें सिर्फ बाबा की आज की। आज बाबा ने क्या काम दिया, आज बाबा ने क्या डायरेक्शंस दी, आज बाबा ने किन बातों पर खास हमारा अटेंशन खिंचवाया, बस आज का पुरुषार्थ ही हमारा मुख्य है। और श्रीमत को याद करते करते जो मुख्य श्रीमत तो बाबा की यही है, पवित्र बनना है और बाबा को याद करना, बार बार बुद्धि को परम धाम में जाना, बार बार अनुभव करना है बाबा जैसे कि मेरे सम्मुख बैठे।
तो यही सेकंड सेकंड पल पल में अपना समर्थ बनाना है, सफल करना है, स्व की भी जिसमें उन्नति है और अन्य। ठीक, टाइम हो गया। ओम शांति। आज तो काफी सारे भाई बहन हैं, नक्षीला गुप्ता जी, लक्ष्मी है, सुनीता बहन, मल्लिका, कविता बहन, मीनाक्षी है, आशा, गायत्री है, संतोष बहन, प्रियंका, अंशु है, नीलम है, अश्विनी, जय। अच्छा है सभी जुड़े हुए हैं, जो भी बाबा की बातें हैं उसी की चिट चैट है एक तरह से हमारा मंथन, जो आप सबके पास भी खजाना तो भरपूर है, लेकिन आज का समय हमें मिल जाता है। तो कभी ऐसा भी बीच बीच में हम रखेंगे कि आपस में भी हम डिस्कस करेंगे कोई भी पॉइंट्स लेकर, इसमें धारणा की भी बात हो, और जो भी आप लोग भी जो चाहें हम कुछ विशेष किसी बात पर चर्चा करें, चिंतन करें। प्रभु तेरे वतन का